सो लास्ट क्लास हमने क्या देखा था कि अगर हम किसी अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तो t इक्वल टू 0 पे वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वो भूखा होता है और वो करंट को लेता है, वो बहुत फास्ट करंट लेता है, यानी वो चार्ज को खींचता है। यहाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मैक्सिमम होता है। लेकिन जब t इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, जब t इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, जब फुल्ली चार्ज हो जाता है, जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो इसके अंदर एक पोटेंशियल डेवलप कर चुका है, अब इसको चार्ज की जरूरत नहीं है। t इक्वल टू इन्फिनिटी इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। अब समझो, अगर तुमको कोई क्वेश्चन हम पूछें जिसमें कि t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इन्फिनिटी में हम तुमसे करंट पूछें तो तुम कैसे निकालोगे? समझो, तुमको क्या करना है उस केस में कि तुमको t इक्वल टू 0 पर और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर उसको क्या जो है करना है, कन्वर्ट कर देना एक सर्किट में। कैसे? देखो, जैसे मान लो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं इस तरह से, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक दूसरा रेजिस्टेंस है और ये एक कैपेसिटेंस है और ये एक सेल है। EMF E है, ये R है, ये भी R है और ये C है। तुमने इसको t इक्वल टू 0 पे क्लोज कर दिया, तुमने इसको t इक्वल टू 0 पे इसको क्लोज कर दिया। At t इक्वल टू 0 the switch is closed and circuit is established. Now the question is, find the current flowing by this battery, supplied by this battery just after closing the switch and after long time. So question है, find current from cell just after closing switch and after long time. इनफैक्ट अगर तुमसे हम कभी इसका फंक्शन भी पूछे, अगर तुमसे हम कभी इसका पूरा फंक्शन पूछे, फंक्शन मतलब क्या हुआ, हम तुमसे कभी अगर पूछे कि एज फंक्शन ऑफ टाइम, एज फंक्शन ऑफ करंट हियर एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो याद रखना उस फंक्शन में t इक्वल टू 0 रखने पे वो आंसर आएगा जो तुमको पता है, और t इक्वल टू इन्फिनिटी रखने पे क्या आएगा वो भी तुमको पता है। कैसे पता है? देखो, एट t इक्वल टू 0 प्लस मतलब क्या हुआ, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, एट t इक्वल टू 0 प्लस कैपेसिटर को क्या बना दोगे बताओ? वायर बना दोगे। तो सर्किट क्या बनेगा? सर्किट बनेगा ऐसा। कैसा बनेगा? तो सर्किट बनेगा कुछ ऐसा। एट t इक्वल टू 0 प्लस कैपेसिटर को क्या बना दोगे? वायर बना दोगे, शॉर्ट सर्किट कर दोगे। तो बताओ, ये EMF है, ये R है और ये R है, तो ये R तो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि यहां पे एक बाईपास है जहां से सारा करंट जा सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी R इक्विवेलेंट क्या है? ये तो हो गया यूजलेस, ये रेजिस्टेंस क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। तो ये हो गया पूरा करंट यहां से आएगा, यहां से निकल जाएगा। तो यहां जो करंट आएगा वो कितना आएगा? I इज इक्वल टू कितना आएगा? E बाई आर। I इज इक्वल टू E बाई आर। इसमें कितना करंट होगा? I इज इक्वल टू E बाई आर। इसमें करंट क्या होगा? E बाई आर। और इसमें करंट कितना होगा? 0। इसमें करंट कितना होगा? 0। ये हो गया t इक्वल टू 0 प्लस पे, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। अब देखो, एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, या इसको लॉन्ग टाइम कह सकते हो या इसको स्टेडी स्टेट कह सकते हो। बहुत लंबे समय के बाद जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये चार्ज लेना बंद कर देगा, इस ब्रांच में करंट 0 हो जाएगा। तो अब तुम्हारा सर्किट इस टाइप से बनेगा। कैसा बनेगा? अब तुम्हारा सर्किट इस टाइप से बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे करके ये बन जाएगा ओपन सर्किट। जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा ये बन जाएगा ओपन। ओपन का मतलब हो गया, ये हो गया तुम्हारा सर्किट डायग्राम। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये तुम्हारा सर्किट डायग्राम है। कौन सा? ये जो है तुम्हारा सर्किट डायग्राम है। अब क्या करोगे बताओ? अब कहोगे बताओ, इसमें यहां पे करंट कितना था? E बाय, देखो ये R और ये R दोनों किस में आ जाएगा? सीरीज में। ये R और ये R कितना आ जाएगा? सीरीज में। तो ये R और ये R हो गया सीरीज में, ये तो ब्रांच डिस्कनेक्ट हो गया। तो तुम्हारा करंट यहां से क्या निकलेगा?
E/2R कितना निकलेगा? E/2R। इसमें कितना जाएगा? E/2R। इसमें कितना जाएगा? E/2R। इसमें कितना जाएगा? 0। करंट जाना इसमें बंद हो जाएगा, क्यों? यहां ये पोटेंशियल डिफरेंस अटेन कर चुका है। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है, अब ये चार्ज की वजह से, यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस अटेन कर चुका है। तो समझो तुम्हारा करंट निकल गया। यानी t इक्वल टू 0 प्लस और t इक्वल टू इंफिनिटी पे, t इक्वल टू 0 प्लस और t इक्वल टू इंफिनिटी पे कोई भी सर्किट सिर्फ रेजिस्टेंस और बैटरी का बना होगा, उसमें कैपेसिटर होगा ही नहीं, क्योंकि हर कैपेसिटर या तो वायर बन जाएगा या फिर ओपन सर्किट बन जाएगा। ठीक, इसका मतलब समझो, अगर तुमको हम कभी एक ऐसा क्वेश्चन दें, अभी आएगा, जिसमें कि तुमसे हम ये पूछें फाइंड द करंट इन दिस ब्रांच एज फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड द करंट हियर एज फंक्शन ऑफ टाइम, वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। बट उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक केस होगा, क्या होगा? जब इसमें करंट निकालोगे एज फंक्शन ऑफ टाइम, जब उसमें t इक्वल टू 0 रखोगे तो आंसर आना चाहिए E/R, वो स्पेशल केस है। और t इक्वल टू इंफिनिटी दोगे तो क्या होगा? E/2R। उसी तरह से अगर तुम इसमें निकालना चाहते हो करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम एट t इक्वल टू 0, इसमें वैल्यू क्या निकलना चाहिए? 0। और एट t इक्वल टू इंफिनिटी कितना होगा? E/2R। इस ब्रांच में t इक्वल टू 0 पे करंट क्या होगा? E/R। और t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा? 0। तो तुम इसको चेक करके भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, तुम इसको चेक करके भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। कोई डाउट? ठीक, t इक्वल टू 0 प्लस कैपेसिटर बिकम्स शॉर्ट सर्किट, इंफिनिटी। क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, सिर्फ पूछे फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर और समथिंग, इसका मतलब है इंफिनिटी पे पूछ रहा है। अगर कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब इंफिनिटी पे पूछ रहा है। कैसे? देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ न दिया हो, इसका मतलब क्वेश्चन t इक्वल टू इंफिनिटी पे पूछ रहा है। जैसे अगर तुमसे हम ये पूछें, देखो, जैसे तुमसे अगर ये पूछें कि मान लो इस तरह से है, ठीक, इसको तुमने बंद कर दिया, ये एक सर्किट दिया हुआ है, सिंपली एक सर्किट दिया हुआ है, ईएमएफ ही है। पूछा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू कैपेसिटर्स और व्हाट इज द चार्ज ऑन दीज टू कैपेसिटर्स। ये एक सर्किट दिया हुआ है, कोई स्विच नहीं दिया हुआ है। पूछा है फाइंड द चार्ज ऑन दीज टू कैपेसिटर्स या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू कैपेसिटर्स। तो समझो कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मीन्स इस सर्किट को स्टेब्लिश हुए बहुत लंबा समय बीत चुका है। दिस सर्किट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर लॉन्ग टाइम एंड ऑल द चार्जेस हैव बीन फुल्ली चार्ज्ड एंड ऑल द करंट हैव अटेन्ड स्टेडी स्टेट, इनफाइनाइट स्टेट आ चुका है। निकालना है तो क्या करेंगे? हाउ टू फाइंड चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस हियर एंड हियर। इसको पहले ओपन बना दो, इसको पहले ओपन बना दो, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम बीत चुका है। अब क्या हो गया बताओ? यहां से जो करंट निकलेगा, यहां तो रास्ता ही ब्रेक है, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर यहां रास्ता ब्रेक है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यानी ये करंट ऐसे आके ऐसे घूम के निकल जाएगा। यानी आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ? 4R। इसका यहां से करंट निकलेगा दैट इज इक्वल टू E/4R। इसका मतलब हो गया इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा? करंट इंटू R, यानी E/4। इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा E/4, इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा? E/4, और इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा? E/2। तुमको ये निकालना है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस रास्ते से निकालना है। वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां जो कैपेसिटर मौजूद था उसके क्रॉस होगा। उसी तरह से तुमको यहां निकालना है इसके अक्रॉस
इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वही इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या करोगे, मान लो ये 0 वोल्ट पर है, ये 0 वोल्ट पर है, ये 0 वोल्ट पर है, नेगेटिव प्लेट जो है वो 0 पर है, पॉजिटिव प्लेट ये किस पे है, प्लस ई पे है, ये प्लस ई पे है। अब बताओ यहां से यहां का ड्रॉप हुआ, कितने का ड्रॉप हुआ, I इंटू आर, यहां से यहां ड्रॉप होगा I इंटू E/4, तो ये बच जाएगा 3E/4। यहां से यहां ड्रॉप हुआ फिर से E/4, ये कितना बच जाएगा E/2। यहां से यहां ड्रॉप हुआ E/2, ये हो गया 0। सही है। अब बताओ इस कैपेसिटर का जो राइट प्लेट है वो किस पोटेंशियल पे है, 0 पोटेंशियल पे, और लेफ्ट प्लेट किस पोटेंशियल पे है, 3E/4 पे। यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 3E/4। तो बिकॉज इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3E/4 है, उसके लिए कितना चार्ज इस कैपेसिटर पे होना चाहिए वो निकाल सकते हो, Q1 = C इंटू 3E/4 CV। यहां देखो ये E/2 पर है और ये E पर है, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2। सो बताओ दैट इज E/2। तो यहां जो चार्ज होगा Q2 दैट इक्वल टू व्हाट, C इंटू V2, C इंटू V2 मीन्स C इंटू E/2। तो तुम चार्ज निकाल सकते हो, तुम चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो हम अब तक क्या किए थे, किसी कैपेसिटर को चार्ज किए थे। अब तक हम क्या किए थे, किसी कैपेसिटर को एक बैटरी की मदद से चार्ज कर रहे थे, एक अनचार्ज कैपेसिटर को। अब हम क्या कर रहे हैं, उस कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक चार्ज कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो क्या होगा, सो देखो। तो सेकंड केस हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ एन इनिशियली चार्ज कैपेसिटर। हमारे पास एक कैपेसिटर, इसको हमने पहले से चार्ज किया हुआ था, ये Q0 चार्ज था और ये माइनस Q0 चार्ज था, ये C है, ये Q0 था और ये माइनस Q0 था, ठीक है, और ये C है, ठीक है। यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं इसकी इनिशियल वोल्टेज V0 थी, बिकॉज Q0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C टाइम्स ऑफ V0। ये इनिशियली चार्ज था। हमने क्या किया, एक रेसिस्टेंस लिया और इसके थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया। हमने की को T = 0 पे क्लोज्ड, हमने स्विच को क्लोज कर दिया। हमने पहले क्या पढ़ा था, जब ये रेजिस्टेंस नहीं होता था, सिंपली एक कंडक्टिंग वायर से दोनों को ठीक है। हमने पहले क्या पढ़ा था, हम दोनों को एक चार्ज कैपेसिटर के दोनों प्लेट को क्या करते थे, एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते थे। जैसे जोड़ते तो डिस्चार्ज हो जाता था, तुरंत डिस्चार्ज हो जाता। बट यहां ऐसा नहीं होगा, ये डिस्चार्ज तो होगा, यहां से ये चार्ज घटना शुरू होगा, लेकिन ये धीरे धीरे होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस को पार करने में चार्ज को टाइम लगता है। यहाँ रेसिस्टेंस है, इसलिए धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। तो हम मान लेते हैं एट T = T, मान लेते हैं किसी टाइम T = T पर कंडीशन ये था कि इस पे इंस्टेंटेनियस चार्ज है Q, इस पे है माइनस Q, इस पे इंस्टेंटेनियस चार्ज है Q, इस पे है माइनस Q। और यहां पर अभी जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, I। वो करंट कितना है, I। तो समझो अगर किसी टाइम T पर, अगर टाइम T पर चार्ज Q था, तो टाइम T + dt पे चार्ज होगा Q - dQ। यहां पे अगर किसी टाइम T पर, यहां पे इंस्टेंटेनियस चार्ज Q था क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है, किसी टाइम T + dt पे ये होगा Q - dQ। इसीलिए करंट को यहां क्या लिखेंगे, -dQ/dt। चार्जिंग के केस में होता है +dQ/dt और माइनस का मतलब है डिस्चार्जिंग हो रहा है, डिस्चार्जिंग केस में -dQ/dt। तो अगर हम यहां पर इस मोमेंट पे अगर हम क्या करें, इस मोमेंट अगर हम किरचॉफ लॉ लगा दें, घूम जाए, यहां से चलना स्टार्ट करें और घूम जाए, तो क्या लिखेंगे,
Q बाई सी, देखो यहां से यहां जाएंगे क्या लिखेंगे, Q बाई सी, फिर यहां से यहां जाएंगे क्या लिखेंगे, माइनस आई आर इज जीरो, या माइनस से प्लस, Q बाई सी प्लस Q बाई सी माइनस आई आर इज जीरो, यहां से आएगा Q बाई सी इज इक्वल टू आर इंटू आई का मतलब है माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि डिस्चार्जिंग हो रहा है। यहां से आपको मिलेगा डी क्यू बाई क्यू, डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू डी टी बाई आर सी विथ नेगेटिव साइन, डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी बाई आर सी। इंटीग्रेट कर दो इसको। जब टाइम था जीरो, जब टाइम था जीरो तो चार्ज कितना था, क्यू नॉट। जब टाइम था जीरो तो चार्ज था क्यू नॉट। जब टाइम है टी, मान लो चार्ज है क्यू, ये हो जाएगा लॉन ऑफ क्यू बाई क्यू नॉट, ये हो जाएगा लॉन ऑफ क्यू बाई क्यू नॉट, ये हो जाएगा माइनस टी बाई आर सी। यहां से आएगा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस, यानी कि ये चार्ज एक्सपोनेंशियली डीके करेगा और फाइनली जीरो हो जाएगा। ये चार्ज स्टार्टिंग में देखो t इक्वल टू जीरो दोगे कितना आएगा, क्यू नॉट, t इक्वल टू इन्फिनिटी दोगे कितना आएगा, क्यू नॉट बाई दिस। अब समझो ये तुम्हारा चार्ज है फंक्शन ऑफ टाइम, जब तुम इसको डिस्चार्ज कर रहे हो थ्रू ए रेसिस्टर, ठीक है। अब समझो इस बात को, इसमें भी तुम सब कुछ कर सकते हो, तुमको पता है तुम यहां क्या क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास पता है चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम कितना है, क्यू नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। सेकेंड तुम क्या निकाल सकते हो, तुम निकाल सकते हो करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, ये होगा डी क्यू, सॉरी माइनस डी क्यू बाई डी टी, पहले बता चुके हैं, माइनस डी क्यू बाई डी टी, एंड दैट वुड बिकम इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट बाई आर सी, आर सी ना, हाँ, क्यू नॉट बाई आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अब समझो क्यू नॉट बाई सी क्या है, क्यू नॉट बाई सी क्या है, हाँ ये है वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, या चलो जो भी है। तो समझो करंट इतना है, करंट इतना है। अब समझो करंट इतना होने का मतलब क्या है, करंट क्या होता है इस सर्किट में, जरा देखो तो ये एक सेल है और ये एक रेजिस्टेंस, और तो कुछ नहीं है, दो ही चीज है। करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, बैटरी चाहिए, करंट को फ्लो करने के लिए बैटरी चाहिए। यहाँ बैटरी तो नहीं है, अगर यहाँ बैटरी होता और यहाँ हम एक बैटरी डाल देते तो करंट कितना होता, ई बाई आर। अगर हम इसको कंपेयर कर दें किससे, ई बाई आर से, तो हमारा ईएमएफ कितना आएगा, सो बताओ। हमारा ईएमएफ जो है इस केस में आएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, मतलब क्या हो गया, क्यू एज फंक्शन ऑफ टाइम बाई सी, वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। तो समझो किसी इंस्टेंट पे ये एक सेल की तरह बिहेव कर रहा है जिसका ईएमएफ डीके कर रहा है। ये जो होल थिंग है ना, ये क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय सी, ये क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो ये एक डीकेइंग बैटरी की तरह बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक ए डीकेइंग बैटरी, डीकेइंग बैटरी, एक ऐसा बैटरी जिसका ईएमएफ एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है। तीसरा, मान लो तुम जानना चाहते हो पावर, पावर इन रेसिस्टर कितना होगा, आई इंटू आर। आई इंटू आर का मतलब है आई इंटू आर का, सॉरी आई स्क्वायर आर, या एक काम करो तुम इसको लिख सकते हो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, तो कर ही लोगे, पावर अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये कितना हो जाएगा बताओ, क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी ई टू द पावर माइनस टू टी बाई आर सी, होगा ना। एंड व्हाट इज द पावर, इसको इंटीग्रेट कर दे पूरा, जीरो टू इंफिनिटी, क्या देगा बताओ। सो व्हाट इज द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, हमने तुमको बताया था इंटीग्रल ऑफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी ई टू द पावर माइनस टू टी बाई आर सी डी टी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, दैट वुड बिकम इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी कॉमन,
ये हो जाएगा 1/2/RC, 1/2/RC, यानी कि सही है ना, Q0 स्क्वायर I स्क्वायर R, नो ये C स्क्वायर होगा ना, नो क्या कर रहे हैं, व्हाट इज दिस पावर, पावर कितना आएगा I स्क्वायर R, I स्क्वायर मीन्स हो गया Q0 स्क्वायर बाय R स्क्वायर C स्क्वायर इंटू R, सो Q0 स्क्वायर बाय R स्क्वायर बाय C स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, यही ना, हाँ। तो ये हो जाएगा टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, टोटल कितना आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ Q0, इसको सीधे हम लिख देते हैं इंटीग्रल ऑफ P इन R dt 0 to infinity, दैट वुड बिकम इक्वल टू, ये कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, Q0 स्क्वायर बाय C स्क्वायर R, इसको बाहर नहीं, इसको इंटीग्रेट करोगे बता चुके हैं 0 से इंफिनिटी, दैट वुड बिकम 1/टाउ, टाउ कितना है RC/2, सॉरी हाँ RC/2 ना, ये ना, yes sir, so what is that value coming out to be, what is that value is, ये आना चाहिए हाफ CV स्क्वायर, जितना एनर्जी स्टोर था वही हीट बनेगा, तो हाफ CV स्क्वायर आना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ, टाउ इंटू टाउ होगा ना, RC/2 होगा ना, ये ठीक है, RC/2 होगा ना यहाँ पे, क्योंकि जब इसको इंटीग्रेट क्या बताए थे, जब इंटीग्रेट करते हैं e⁻t/टाउ को, तो क्या देता है, टाउ देता है ना, टाउ देता है ना, टाउ देता है, तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या है, ये RC/2 है ना, तो देखो R से R कट गया, C से C कट गया, कितना आ गया Q0 स्क्वायर बाय 2C, ये होता Q0 स्क्वायर बाय 2C क्या था, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो पूरा का पूरा हीट बन जाएगा, कोई वर्क डन है नहीं, कोई बैटरी इसमें सर्किट में नहीं है, ठीक है, तो ऐसा होता है। अब यहां पे एक दो चीजें समझो क्या होता है, अगर डिस्चार्जिंग सर्किट से क्वेश्चन है, अगर डिस्चार्जिंग सर्किट से क्वेश्चन है, तो कभी कभी ये पूछता है कि किसी सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस दे देता है या कैपेसिटेंस दे देता है, और दोनों में हीट पूछता है, ठीक है, समझो इस बात को। मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है, मेरे पास एक कैपेसिटर है, और मान लो कि मेरे पास 2 रेसिस्टर है, ठीक है, ये इनिशियली चार्ज था, ठीक है, ये R है और ये 2R है, इसी कैपेसिटेंस C है, Q0 और माइनस Q0 है, ठीक है, और हमने इसको t=0 पे क्लोज कर दिया, क्लोज्ड एट t=0। हमसे पूछा गया है इनफाइनाइट टाइम के बाद इसमें कितना हीट प्रोड्यूस हुआ और इसमें कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, इनफाइनाइट टाइम के बाद इन दोनों में कितना कितना हीट प्रोड्यूस। दूसरा क्वेश्चन ये पॉसिबल है कि कैपेसिटेंस ये है, Q0 ये है और माइनस Q0 ये है, और रेसिस्टेंस कुछ इस टाइप से था, हमसे पूछा गया है, ये प्लेन डिस्चार्जिंग का सर्किट है, ये डिस्चार्जिंग का सर्किट है, ये R है और ये 2R है, ये कैपेसिटेंस C था, क्लोज एट t=0। पहली बात ये समझो कि दोनों ही सर्किट में इनफाइनाइट टाइम में जो हीट प्रोड्यूस होगा सो वो सेम होगा, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड in infinite time is same in both. What is that? That is initial energy stored in the capacitor. That is U capacitor. That is equal to Q0 square by 2C. ठीक है, टोटल हीट यहाँ भी ये इसको फुल्ली डिस्चार्ज होना है, इसको फुल्ली डिस्चार्ज होना है, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड था वो सब हीट बन जाएगा, ठीक। अब इसका डिवीजन कैसे होगा समझो, किसी इंस्टेंट पे भले ही करंट वेरिएबल था, किसी इंस्टेंट पे भले ही करंट वेरिएबल था समझो, बट किसी भी इंस्टेंट में दोनों में करंट सेम था, यानी कि फर्स्ट केस में, अगर फर्स्ट केस की बात करें, P1 इज इक्वल टू आई फंक्शन ऑफ टाइम होल स्क्वायर
इंटू R1 एंड P2 इज इक्वल टू आई ए फंक्शन ऑफ स्क्वायर इंटू R2। बताओ किसी इंस्टेंट पे अगर करंट आई था, किसी इंस्टेंट पे अगर करंट आई था, उसमें दोनों में करंट आई था, इसमें जो पावर था उस टाइम पे पावर वो क्या था, आई स्क्वायर इंटू R1 और यहां कितना था, आई स्क्वायर इंटू R2। इसका मतलब है P1 बाई P2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल तो ये है ना हीट प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब है हीट प्रोड्यूस्ड किसी इंस्टेंट में हीट प्रोड्यूस्ड इन 1 बाई हीट प्रोड्यूस्ड इन 2, ये भी उसी रेशियो में होगा। इसका मतलब है और तुमसे हम पूछ रहे हैं P1, तो P1 हो जाएगा यहां पर R1 बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल पावर Q स्क्वायर बाय 2C। समझ रहे हो, जिस रेशियो में रेसिस्टेंस है उसी रेशियो में उस टोटल पावर को डिवाइड कर दो। यानी इस केस में 1/3 पावर इसमें प्रोड्यूस होगा टोटल हीट, इसका 1/3 किसका, Q0 स्क्वायर बाय 2C का 1/3 यहां प्रोड्यूस होगा और 2/3 यहां प्रोड्यूस होगा। समझ रहे हो, बट यहां पर पैरेलल में है। पैरेलल में क्या सेम होता है, पैरेलल में अगर हम करें तो P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर। देखो किसी इंस्टेंट पे अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V था, किसी इंस्टेंट पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V था, क्यों था, क्योंकि करंट वेरिएबल है, क्योंकि करंट वेरिएबल है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन भी टाइम के साथ चेंज करेगा, लेकिन इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इस केस में लिखेंगे V स्क्वायर बाय R1 और P2 हो जाएगा V एज फंक्शन ऑफ टाइम होल स्क्वायर अक्रॉस द कॉम्बिनेशन स्क्वायर बाय R2। इसका मतलब क्या हुआ, P1 बाय P2 इज इक्वल टू R2 बाय R1। इनवर्स रेशियो में या P1 रेशियो P2 रेशियो P3 पावर प्रोड्यूस इन फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज 1 बाय R1 रेशियो 1 बाय R2 रेशियो 1 बाय R3। इस केस में और टोटल पावर पता है, टोटल हीट पता है, हीट का रेशियो पता है और टोटल हीट पता है, ये हो जाएगा हीट 1 बाय हीट 2। जिस रेशियो में पावर होगा उसी रेशियो में किसी टाइम में हीट प्रोड्यूस होगा। तो यहां पे लिख सकते हो हीट प्रोड्यूस्ड इन 1 इज इक्वल टू R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल पावर। टोटल पावर कितना था, Q0 स्क्वायर बाय 2C। अगर इंडिविजुअल पावर पूछा जाता है तो पहले टोटल हीट निकाल लेना, जितने कैपेसिटर हैं सबको डिस्चार्ज होना है, जो वो हीट प्रोड्यूस होगा उसको किस रेशियो में डिवाइड करना है। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो डायरेक्ट होगा रेशियो में, और अगर पैरेलल में है इनवर्स रेशियो में उसको डिवाइड कर देना है उसी टोटल पावर को। कोई डाउट? अब देखो तुमने चार्जिंग देखा, डिस्चार्जिंग देखा, अब ये जानना चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या जानना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, हम तो पहले बता चुके हैं आईटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, जब हम क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट क्लास में, पूरे क्वेश्चन लेंगे तब बताएंगे इसमें और क्या क्या होता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है, तुमको सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो बेसिक मेथड तुम्हारा इंटीग्रेशन का मेथड है। बेसिक मेथड तो इंटीग्रेशन का है, मान लो x है, y है और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, बट हम उसको नहीं करना चाहते, हम शॉर्टकट में जाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे वो देखिए। सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट्स। अब समझो इस बात को कि इसके बहुत सारे मेथड है, बट मैं तुम्हें एक मेथड बताऊंगा जो एकदम मतलब रामबाण है, जो हर क्वेश्चन में लगता है और 1 सेकंड में आंसर निकलता है। ठीक है, तुमको उस पर ध्यान देना है। हम इंटीग्रेशन से भी जा सकते हैं बेसिक, और इससे भी जा सकते हैं। तो पहला है इसमें
और ये क्वेश्चन कभी कभी सिर्फ पार्ट क्वेश्चन आता है, फुल क्वेश्चन नहीं भी आता है अगर मार्क्स कम है तो। फुल क्वेश्चन आने मतलब पूरा मार्क्स होता है। इसमें होता है क्या क्या ये है कि तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुमको किसी चीज का, किसी ब्रांच का, किसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना होगा। तो हम इसको किस तरह से कर रहे हैं, यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम अब समझना इसको हम क्या करने जा रहे हैं कि मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन इस टाइप से है कि ये एक सेल है, ये एक रेसिस्टेंस है, ये भी एक रेसिस्टेंस है, ये एक कैपेसिटेंस है और ये भी एक जो है रेसिस्टेंस है आर। और तुमने इस सर्किट को t इक्वल टू 0 पे क्लोज कर दिया। तुमने इस सर्किट को t इक्वल टू 0 पे क्लोज कर दिया। यू क्लोज द सर्किट एट t इक्वल टू 0, क्लोज्ड। ये अनचार्ज था, इसकी चार्जिंग स्टार्ट होगी। ये अनचार्ज था तो इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमको ये कहा गया है फाइंड करंट चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड करंट इन दिस ब्रांच एज फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड करंट इन दिस ब्रांच एज फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड करंट इन दिस ब्रांच एज फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड द पावर और एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम। कुछ भी पूछा गया है, इनफाइनाइट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट बनाना कैसे है, बनाना कैसे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमको इस सर्किट को सॉल्व करना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q, इसके अक्रॉस जो कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव, दो प्लेट है कैपेसिटर के, उसके अक्रॉस हम पूरी सर्किट को एक बैटरी और एक इंटरनल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। एक EMF और एक इंटरनल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट, ये हम तो बताए हुए हैं। So we are going to convert, or you can say Thevenize the circuit across points P and Q. P and Q means across the plates of the capacitor. हम चाह रहे हैं इस पूरी सर्किट को क्या बना दें, एक सेल बना दें और एक इंटरनल रेजिस्टेंस बना दें अक्रॉस P and Q। हम इस पूरी सर्किट को ETH और RTH निकालना चाह रहे हैं, E थेवेनिन और R थेवेनिन। और बाद में क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को डाल देंगे। ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिटा दें, निकाल दें, इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस ये पूरा का पूरा सिस्टम एक सेल और एक इंटरनल रेजिस्टेंस बन जाएगा। जैसे वो बन जाएगा मेरा क्वेश्चन बन गया, जैसे वो बन जाएगा मेरा क्वेश्चन बन गया। क्यों बन गया, हम जानते हैं चार्ज क्या हो जाएगा, C इंटू वी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज इक्वल टू C इंटू RTH। तो हमको क्या करना है, बेसिकली जो कैपेसिटर का प्लेट, अभी हम एक कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, जो कैपेसिटर का प्लेट है उसके अक्रॉस इस पूरे सर्किट को एक सिंगल रेसिस्टेंस और एक सिंगल कैपेसिटेंस बना देना है, सेल बना देना है, EMF और रेसिस्टेंस। तो देखो हम अगर सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं RTH, R थेवेनिन, उसके लिए तरीका क्या बताए थे तुमको, P और Q के अक्रॉस तुमको निकालना है, तुमको P और Q के अक्रॉस निकालना है। तुम सेल को क्या बना दोगे, जहां जहां सेल है क्या बना दोगे, उसको वायर बना दोगे। आइडियल सेल है वायर बना दो, रियल सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रखो, बट EMF को वायर बना दो। तो तुम अगर ये इसको क्या बना दोगे, वायर बना दोगे। तो ये बताओ कितना आएगा, P और Q के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना आएगा बताओ, 3R/2। क्योंकि P और Q के क्रॉस क्या होगा, ये अब ये और ये आ गया पैरेलल में। तुम चाहो तो इस P को, चाहो तो तुम इस ब्रांच को ऐसे घुमा के ऊपर भी लेके जा सकते हो, ऐसे करके। ये और ये आ गया पैरेलल में। तुमने क्या किया है समझो, तुमको P और Q के अक्रॉस निकालना था, तुमको P और Q के क्रॉस निकालना था। P और Q कौन सा पॉइंट है, जिन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस वो प्लेट है, प्लेट 1 और प्लेट 2। तुमने क्या किया, जहां जहां बैटरी है, जहां जहां बैटरी है, सब बैटरी को क्या बना दोगे, वायर बना दोगे। इंटरनल रेजिस्टेंस है तो रखो, बाकी वायर बना दो। उसमें क्या करो, P और Q के क्रॉस रेजिस्टेंस निकाल लो, RPQ। रिप्लेस ऑल EMF बाय शॉर्ट।
तो तुम्हारा क्या आएगा बताओ, ये और ये पैरेलल कितना हो गया r/2, r/2 और r सीरीज p और q के अक्रॉस, q को भी यहां पे नीचे ले आओ, तो ये और ये पैरेलल r/2 प्लस r 3r/2, यानी कि तुम्हारा जो टाइम कांस्टेंट होगा इस सर्किट का वो हो जाएगा RTh इंटू सी, RC होता है ना, RC कितना हो जाएगा 3r/2 इंटू सी। आधे क्वेश्चन में 50% क्वेश्चंस में सिर्फ ये पूछा जाता है इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना है, तो टाइम कांस्टेंट ही अगर पूछा गया है तो क्वेश्चन बन गया। पहली बात, अगर टाइम कांस्टेंट नहीं पूछा गया है, पूरी करंट और ये पूछी गई है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जिसमें भी पावर में 3r/2 नहीं है, जिसके भी एक्सप्रेशन के पावर में e टू द पावर -t/3r/2 नहीं है, कुछ और है, वो गलत है। हर एक पावर में -3r/2 ही आएगा, मतलब e टू द पावर हर जगह e टू द पावर -t/τ आएगा, यानी 3r/2 आएगा, और कुछ है तो गलत है। तुम्हारा ये निकल गया, क्या निकल गया तुम्हारा RTh निकल गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, समझ लो क्या कर रहे हैं। जो प्लेट है P और Q, उसको प्लेट को पॉइंट बना दो, भूल जाओ प्लेट है, उसको पॉइंट बना दो। तो क्या करो, अब P और Q के अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकाल लो, सारे सेल को बैटरी मान के, वो R इक्विवेलेंट इंटू C, दैट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट, इज द टाइम कांस्टेंट, ठीक। दूसरा, अब तुमको क्या निकालना है, करंट कितना होगा और ये कितना होगा और वो कितना होगा। ये तो तुमने निकाल लिया, पहला काम तुम्हारा हो गया, तुमने सेल को क्या बना दिया था, ये बना दिया था। अब तुमको ये निकालना है, अब तुमको ये निकालना है कि हर एक ब्रांच में करंट कितनी होगी और चार्ज कितना होगा, फलना ठिकाना कितना होगा। इसका वैसे तो बहुत सारा मेथड है, मैं तुम्हें बहुत सारा मेथड बता सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें जो मेथड बता रहा हूं उसको समझो और तुमको उसको लगाना है हर क्वेश्चन में। वो क्या है, कोई भी चीज निकालना हो, चाहे वो चार्ज निकालना हो चाहे करंट निकालना हो, चाहे वो चार्ज निकालना हो या करंट निकालना हो, उसकी वैल्यू होती है इस तरह से, लिखो लेट एनीथिंग यू वांट, चार्ज और करंट इन एनी ब्रांच, Q is equal to A e to the power minus t/τ plus B 1 minus e to the power minus t/τ। क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, और ये मेथड किसको बताना मत, मैंने ये मेथड निकाला है, ठीक है, ये किसी बुक में नहीं है, ये मेथड मैंने खुद निकाला था। मैंने इसको सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू ये लिया है, मेथड लिया है, एक है डिस्चार्जिंग, एक चार्जिंग। Q इज इक्वल टू या करंट इज इक्वल टू या कुछ भी हो, चार्ज या करंट किसी ब्रांच में कुछ मानना हो, इसको A अननोन B अननोन, टाउ तुमको पता है, निकाल चुके हो यहाँ पे। अब समझो, इससे हर क्वेश्चन बनता है एक स्टेप में। अब इसमें क्या करना है, तुमको A और B निकालना है, तुमको A और B निकालना है। तो याद रखना, अगर तुम इस एक्सप्रेशन में t इज इक्वल टू 0 डालोगे, एट t इज इक्वल टू 0 प्लस कितना, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच t इज इक्वल टू 0 प्लस डालोगे, e टू द पावर 0 1 1 माइनस 1 0, ये वैनिश हो गया, ये कितना हो गया, e टू द पावर 0 1, तो a, तो इसकी वैल्यू a होगी। जो भी चीज है, चाहे वो चार्ज हो या आई हो, करंट हो, उसकी वैल्यू कहां पे, t इज इक्वल टू 0 प्लस पे, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। बड़ा सिंपल है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच सर्किट में कुछ नहीं बचता है, सारे कैपेसिटर क्या बन जाएंगे, शॉर्ट सर्किट बन जाएंगे, तुम्हारा ये निकल जाएगा। t इक्वल टू 0 प्लस पे करंट या चार्ज जो भी है वो क्या कहलाएगा, E। या इसको ये लिख लो, इसको लिख लो, दिस इज वैल्यू एट t इक्वल टू 0 प्लस, और जब t इक्वल टू इंफिनिटी लोगे, इन इनफाइनाइट टाइम, ये e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0, e टू माइनस इंफिनिटी 0, तो वैल्यू क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा, एट t इक्वल टू इंफिनिटी, एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी।
ये वैल्यू होता है बी। जैसे हम इस क्वेश्चन में निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? वी वांट टू नो व्हाट इज द करंट इस ब्रांच में आई। व्हाट इज द करंट हियर? I1. व्हाट इज द करंट हियर? I2। या इसको मान लो I1, इसको मान लो I2। व्हाट इज द चार्ज हियर? Q एज फंक्शन ऑफ टाइम। हम इस ब्रांच में करंट निकालना चाहते हैं एज फंक्शन ऑफ टाइम। हम इस ब्रांच में करंट निकालना चाहते हैं एज फंक्शन ऑफ टाइम। हम इस ब्रांच में करंट निकालना चाहते हैं फंक्शन ऑफ टाइम। और हम इस पे चार्ज निकालना चाहते हैं फंक्शन ऑफ टाइम। या हम बैटरी का वर्क डन निकालना चाहते हैं पावर फंक्शन ऑफ टाइम। या हम इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं फंक्शन ऑफ टाइम। कुछ भी निकालना चाहते हैं फंक्शन ऑफ टाइम। हमारा प्रोसेस यही होगा। क्या करेंगे देखो, ठीक करें, ये मेथड लगाएं। देखो हम कह रहे हैं हम इस सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं दो टाइम पे। कौन कौन से टाइम पे? एक t इक्वल टू 0 पे और एक t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। कर दे ड्रॉ। हम इस सर्किट को ड्रॉ कर रहे हैं दो टाइम पे, t इक्वल टू 0 पे एट t इक्वल टू 0 प्लस। एट t इक्वल टू 0 प्लस क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर क्या बन जाएगा? शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब है सर्किट ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा देखो, एट टी इक्वल टू 0 प्लस ये कैपेसिटर बन जाएगा शॉर्ट सर्किट। एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा फुल्ली चार्ज। ये रास्ता ब्रेक हो जाएगा, होगा ना? ये रास्ता ब्रेक हो जाएगा, ठीक, ये रास्ता ब्रेक हो जाएगा। अब बताओ t इक्वल टू 0 प्लस पे इसमें करंट कितना था? ये R और R पैरेलल, R/2 प्लस R, यानी यहां से करंट कितना निकला था? E/3R/2 निकला था। R और R पैरेलल। ये यहां जाके क्या बन गया? आधा, हाफ हाफ बढ़ जाएगा। यहां हो जाएगा E/3R। यहां कितना हो जाएगा? E/3R। यहां क्या होगा? ये हो गया ओपन, ये तो ब्रांच डिस्कनेक्ट हो गया। इसमें करंट कितना हो जाएगा? 0। इसमें करंट कितना हो जाएगा बताओ? E/2R। इसमें कितना हो जाएगा? E/2R, क्योंकि अब ये R और R सीरीज में है। अब समझो, इसका मतलब है अगर तुम I को जानना चाहते हो फंक्शन ऑफ टाइम, समझो, अगर तुम I को जानना चाहते हो, इस I को, तो क्या लिखोगे? I को लिखोगे A का मतलब क्या था? t इक्वल टू 0 प्लस पे इसकी वैल्यू क्या है? t इक्वल टू 0 प्लस पे I की वैल्यू क्या है बताओ? t इक्वल टू 0 प्लस पे इस करंट की वैल्यू क्या है? 2e/3r e टू द पावर माइनस t बाई टाउ प्लस t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या है? t इक्वल टू इन्फिनिटी पे e/2r 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। अब बताओ I1 की वैल्यू, I1 की t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या थी? E/3r। E/3r देखो, t इक्वल टू 0 प्लस की वैल्यू क्या थी? E/3r। E/3r e टू द पावर माइनस t बाई टाउ प्लस t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या है? 0 है ना? हो गया, खत्म। ये क्या है? I2 की वैल्यू बताओ एज फंक्शन ऑफ टाइम। t इक्वल टू 0 प्लस पे I2 ये है ना? हाँ, कितना था? E/3r e टू द पावर माइनस t बाई टाउ प्लस E/2r 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। चेक करके देखो, क्या हर समय यहां जंक्शन लॉ वैलिड है? क्या I1 प्लस I2 की वैल्यू हर इंस्टेंट पे I के इक्वल है? होनी चाहिए, क्योंकि जितनी करंट यहां आएगी उतनी इन दोनों में बढ़ जाएगी। तो क्या हम अगर इन दोनों को जोड़ दें, क्या हम I1 और I2 को जोड़ दें तो क्या इसके इक्वल है? देखो करके, आनी चाहिए, आएगी। दूसरी बात, अब हम जानना चाहते हैं व्हाट इज चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या लिखेंगे हम
Q इज इक्वल टू व्हाट इज A? T इज इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या था इसके ऊपर? T इज इक्वल टू 0 प्लस पे चार्ज क्या था इस कैपेसिटर पे? 0। T इज इक्वल टू 0 प्लस पे ये कैपेसिटर डिस अनचार्ज था और इनिशियल चार्ज होता कैपेसिटर पे, तो यहां लेते हैं हम, बट यहां पे T इज इक्वल टू 0 प्लस पे यहां पे चार्ज नहीं था, अनचार्ज था, तो ये हो गया 0। T इज इक्वल टू 0 प्लस पे चार्ज की वैल्यू 0। T इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, T इज इक्वल टू इंफिनिटी पे चार्ज कैसे निकालोगे? सो बताओ। जब T इज इक्वल टू इंफिनिटी है, जब T इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसमें करंट 0 है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बताओ? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां है, जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां है इस ब्रांच की वजह से, वही तो यहां भी ड्रॉप है, क्योंकि इसमें करंट है नहीं, तो यहां से यहां कोई ड्रॉप है नहीं, बट इस रास्ते से जाओगे तो करंट की वजह से ड्रॉप आएगा। कितना? E/2। यहां कितना है बताओ? करंट कितना है? E/2R इंटू R कितना होगा? E/2। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप कितना हो जाएगा? E/2। यानी इस पे चार्ज कितना है बताओ? इस पे चार्ज है E/2, पोटेंशियल है T इज इक्वल टू इंफिनिटी। तुम अगर इस लूप में घूम जाओ तो यहां से यहां ड्रॉप होगा E/2, यहां से यहां राइज होगा सम V, सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, और यहां से यहां कुछ नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा? E/2। E/2 का ड्रॉप है, तो E/2 Q इज इक्वल टू कितना होता है? CV 1 माइनस e टू द पावर माइनस T/τ। इसका एक और तरीका था तुम्हारे पास, देखो तुम्हारे पास I1 एज फंक्शन ऑफ टाइम है, I2 एज फंक्शन ऑफ टाइम है, बट ये वोल्टेज या ये Q एज फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, तो तुम ये कर सकते हो माइनस I2R प्लस Q/C प्लस Q/C प्लस I1R इज 0। तुम चाहो तो इस लूप में घूम जाओ, इस लूप में, तो तुमको क्या मिलेगा? माइनस I2R यहां से यहां करंट के डायरेक्शन में, यहां से यहां प्लस Q/C, वेयर Q इज द फंक्शन ऑफ टाइम, प्लस Q/C प्लस I1R इज 0। I1 पता है, I2 पता है, वही आता है वैल्यू। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सर हाँ सर, 2 कैपेसिटर होगा तो क्या करते हैं? आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ूंगा। आई एम कमिंग टू ऑल द केसेस। पहले एक कैपेसिटर का एक और क्वेश्चन लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और कुछ ले लें, लेकिन छोड़ दें, जो करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। क्या चीज? आवाज कट रहा है तुम लोग का। चलो ठीक है, कुछ इस टाइप से भी लिया जा सकता है। चलो इसको मान लेते हैं कि ये चलो एक काम करते हैं, यहाँ भी एक सेल दे देते हैं। इसको ऐसे ले लो और इसको इस तरह ले लो। चलो ठीक है, देख लेते हैं। ये E है, ये हाँ चलो, ये E है, ये R है, ये R है, ये भी R है, सिंपलिसिटी के लिए कुछ भी हो सकता है। ये भी इसको तुमने T=0 पे क्लोज कर दिया। तुमसे पूछा गया है कि निकालो फलना ठिकाना क्या है, सो निकालो। सबसे पहले समझो R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, RTH। अगर हम RTH निकालना चाहते हैं, या R इक्विवेलेंट अक्रॉस दिस P एंड Q, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको मान लेंगे
इसको हटाओ, हमको P और Q के अक्रॉस क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। इसको क्या बना देना है, वायर बना देना है। इसको क्या बना देना है, वायर बना देना है। तो क्या होगा बताओ, R और R पैरेलल में, R और R पैरेलल में, और इस R के साथ सीरीज में, यही ना। तो कितना हो जाएगा, 3R/2। तो पहली बार टाइम कांस्टेंट होगा 3R/2 इंटू सी। ठीक, तो अगर टाइम कांस्टेंट ही पूछा गया है तो क्वेश्चन बन गया, टाइम कांस्टेंट ही पूछा गया है तो क्वेश्चन बन गया। ठीक, दूसरी बात, अब इसको हटाओ। हमारा ये कैपेसिटेंस इस तरह से था, ये तुम कर लोगे, यहाँ पर ये इस तरह से था और तुमने इसको ऐसे किया था, और ये यहाँ पर कहीं पर ये इस तरह से था, ये भी यही था, ये तो निकल गया। अब तुमसे मान लो हम ये जानना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द करंट इन दिस ब्रांच एज फंक्शन ऑफ टाइम, या कुछ भी हम जानना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एट t इक्वल टू 0 प्लस एंड एट t इक्वल टू इंफिनिटी, हम इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। t इक्वल टू 0 प्लस पे, t इक्वल टू 0 प्लस ये बन जाएगा ओपन सर्किट ना, t इक्वल टू 0 प्लस पे ये क्या बन जाएगा, ओपन, सॉरी वायर बन जाएगा। तो ये सर्किट इस तरह से बनेगा, तो ये सर्किट इस तरह से बनेगा, ऐसे, ये बन गया ऐसे, ये बन गया ऐसे, ये बन गया ऐसे, ये बन गया ऐसे, हाँ, और ये बन गया ऐसे, और ये बन गया ऐसे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा t इक्वल टू 0 प्लस पे, और एट t इक्वल टू इंफिनिटी पे ये बन जाएगा ओपन, ये होगा इस तरह से, 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 ये होगा इस तरह से। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो कि हमको कुछ भी निकालना है तो हम ये कर सकते हैं, हम t इक्वल टू 0 प्लस पे पहले हम करंट निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि ये 0 पे था, तो ये माइनस ई पे था, ये प्लस ई पे था, ये 0 तो ये माइनस ई, और ये प्लस ई, ये मान लेते हैं x पे था। हम जानते हैं e माइनस एक्स या x माइनस ई बाय आर, v बाय आर, हाँ, x माइनस ई बाय आर प्लस x माइनस 0 बाय आर, x माइनस 0 बाय आर प्लस x प्लस ई, x प्लस ई बाय आर इक्वल टू 0। x माइनस यहाँ से और यहाँ से तीनों का सम 0 कर रहे हैं, x माइनस ई बाय आर प्लस x माइनस 0 बाय आर प्लस x प्लस ई बाय आर इक्वल 0। तुम्हारे पास और भी मेथड्स हैं, लूप मेथड है वगैरह वगैरह, तुम कुछ भी लगा सकते हो। x प्लस x प्लस x, x प्लस x प्लस x, और माइनस ई प्लस सी कट गया, x इक्वल टू 0। देखो x x x 3x और माइनस ई प्लस सी कट गया, तो 3x इज 0, x इक्वल टू 0। x 0 है, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज था ही नहीं, इसके अक्रॉस वोल्टेज था ही नहीं। इसका मतलब है एट t इक्वल टू 0 प्लस, ये कितने पे है, यहाँ करंट क्या था सो बताओ, ये था e बाय आर, 0 पे ये है, यहाँ करंट क्या होगा, ये 0, ये माइनस ई, ये ज्यादा पे है e बाय आर, इसमें करंट क्या होगा, हाँ इसमें होगा e बाय आर। इसमें कितना था करंट, 0। ठीक है, इसमें e बाय आर यही इस तरह से घूम जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं होगा। अब यहां देखो t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा, t इक्वल इंफिनिटी, ये लूप तो चला गया, तो इसमें करंट कितना होगा, 0। ये लूप रह गया, ये लूप रह गया, तो यहां पे करंट इस तरह से फ्लो करेगा, ऐसे 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 और ऐसे, ये कितना होगा, e बाय 2r। इसका मतलब है इस ब्रांच में, सबसे राइट वाले ब्रांच में, t इक्वल टू 0 प्लस पे, t इक्वल टू 0 प्लस पे करंट कितनी थी, e बाय आर, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे कितनी है, e बाय 2r। यानी a की वैल्यू होगी e बाय आर, और b की वैल्यू e बाय 2r। a के साथ मल्टीप्लाई होगा e टू द पावर माइनस t इक्वल 0 प्लस a इंटू e टू द पावर माइनस t बाय टाउ प्लस b इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। a है 0 प्लस पे वैल्यू, और ये है इंफिनिटी पे वैल्यू। तो इस करंट के लिए a की जगह e बाय आर, और b की जगह कितना, e बाय 2r। इसके लिए अगर अपवर्ड करंट मान रहे हैं, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू e बाय 2r।
सी के लिए, किसके लिए, ये निकल गई, इसके लिए t इक्वल टू 0 पे क्या था, e बाई आर, ए की वैल्यू e बाई आर और b की वैल्यू इंफिनिटी। अब बचा इसमें हमको ये कैपेसिटर, इसके अक्रॉस क्या होगा, तो समझो इसके अक्रॉस हमको निकालना है जब ये इनफाइनाइट टाइम के बाद, जब ये चार्ज हो चुका है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा Q एट इंफिनिटी, Q एट जीरो था, Q आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम के बाद जिस पे चार्ज होगा, दैट इज Q इज इक्वल टू C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। चार्ज आफ्टर इनफाइनाइट टाइम इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इनफाइनाइट टाइम। नाउ इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अक्रॉस तो करंट खत्म हो चुका है, दूसरे रास्ते से निकालते हैं। तो क्या करेंगे बताओ, यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, यहां से यहां जाएंगे तो कितना होगा, यहां से यहां जाएंगे माइनस ही, यहां से यहां जाएंगे माइनस ही। हम इस प्लेट से चल के दूसरे प्लेट तक पहुंच रहे हैं, तो यहां से चले, यहां से यहां जाएंगे माइनस ही, और यहां से यहां जाएंगे तो माइनस ई बाई टू इंटू ई बाई टू आर इंटू आर। देखो करंट के डायरेक्शन में करंट कितना है, ई बाई टू आर इंटू आर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ई बाई, ये कितना हो जाएगा माइनस 3 बाई 2। जब तुम यहां से यहां तक जाओगे तो ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि यहां तो ड्रॉप है नहीं, करंट यहां पे 0 है, माइनस 3 बाई 2। इसका मतलब है इसके अक्रॉस वोल्टेज इनफाइनाइट टाइम बाद क्या है 3 बाई 2। इस 3 बाई 2 को यहां डाल के मल्टीप्लाई कर दो C से, ये आ जाएगा इसके ऊपर चार्ज। तो इसके लिए जब चार्ज का लिखोगे तो A की वैल्यू क्या होगी 0 और B की वैल्यू क्या होगी 3C बाई 2, 3C बाई 2। ठीक है, अब देखो अगर 2 कैपेसिटर होगा तो क्या करेंगे, अगर 2 कैपेसिटर होगा तो क्या करेंगे, फॉर 2 कैपेसिटर्स पहला केस जो क्वेश्चन आएगा इसमें 2 कैपेसिटर, वो सिंपल सा ये क्वेश्चन आता है, क्या होता है समझो। और ये सब तुमको क्वेश्चन मिलेगा प्रीवियस से जेई से लेकर, और जितना हम वेरिएशन कर रहे हैं उसके अलावा कुछ वेरिएशन बचता नहीं है। इट्स ऑल टोटल, ऑल एग्जॉस्टिव, कुछ बचता नहीं है। वो सिर्फ उसके बाद क्वेश्चन के बाद देख जाना है। देखो एक तो इस तरह से पूछता है, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में, 2 कैपेसिटेंस पैरेलल में, C या 3C, 6C, R 2R। ठीक, पूछेगा बताओ कि जब इसको बंद कर दिए, इट इज क्लोज्ड, तो तुमको ये पता है कि ये दोनों बड़ा सिंपल सा है सर्किट, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। ये दोनों को सीरीज बना दोगे, बन जाएगा 3R। इन दोनों को पैरेलल कर दोगे, कितना हो जाएगा 2C, 6C इंटू 2C, 6C इंटू 3C व 6C प्लस 3C 2C, यानी तुम्हारा सर्किट सिंपल ये बन जाएगा। अच्छा 9C होगा ना, 9C, करेक्ट, हाँ ठीक है 9C, हाँ 9C होगा, ये हो जाएगा 3R और ये कितना हो जाएगा 9C। तो बड़ा सिंपल है तुम्हारे लिए इसका टाइम कांस्टेंट निकालना, दिस इंटू दिस 27 RC। अब तुमसे ये पूछें व्हाट इज द, इस केस में पहली बात तो ये सिंपल सा सर्किट बन गया, तो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा 3R इंटू 9C। दूसरा हम ये जानना चाहते हैं कि what is the current on this, charge on this as function of time, charge on, समझो, charge on 9C कैपेसिटेंस एज फंक्शन ऑफ टाइम, ये तुमको पता है Q इक्वल टू CV होता है, तो C हो गया
9c CV इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ तो तुम निकाल चुके हो, है ना। Q इक्वल टू CV होता है, फाइनल वैल्यू कितना होना है, T इक्वल टू 0 पे अनचार्ज था, और T इक्वल टू इनफाइनाइट पे, T इक्वल टू इनफाइनाइट पे वैल्यू हो जाएगा CV, तो 9c इंटू ई। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है फाइंड द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या करोगे, समझो। हालांकि ये दोनों मिलके एक बन गया है 9c, बट इंटरनली ये दोनों तो पैरेलल में था, यानी जो भी चार्ज यहां टोटल गया था किसी इंस्टेंट पे, वो बेसिकली दोनों में डिवाइड तो हुआ था। किस रेशियो में डिवाइड हुआ था, Q इज CV, V सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो V होता है Q बाई सी, डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। यानी यहाँ पे कितना गया होगा, Q बाई 3, और यहाँ कितना गया होगा, 2Q बाई 3 क्या होगा ना। तो अगर तुमसे हम पूछे हैं चार्ज ऑन 3C एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये हो जाएगा चार्ज जो भी निकला था 9C कॉम्बिनेशन का डिवाइडेड बाय 3, और चार्ज ऑन अगर हम जानना चाहते हैं 6C एज फंक्शन ऑफ टाइम, ये हो जाएगा चार्ज ऑन 9C, चार्ज ऑन 9C एज फंक्शन ऑफ टाइम इंटू 2/3। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुमसे ये जानना चाहते हैं इनफाइनाइट टाइम में हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, तुम जानते हो इन इनफाइनाइट टाइम हीट प्रोड्यूस्ड इज 50%। किसी अनचार्ज कैपेसिटर को जब चार्ज किया जाता है तो इनफाइनाइट टाइम में जो हीट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है, CV स्क्वायर। वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है, CV स्क्वायर। इसमें चार्ज, इसमें एनर्जी स्टोर कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर, और हीट कितना प्रोड्यूस होता है, रेस्ट ऑफ द हाफ CV स्क्वायर। ये होता है हाफ CV स्क्वायर, मीन्स यहां हो जाएगा हाफ इंटू 9C, V का मतलब E स्क्वायर। इतना हीट प्रोड्यूस होगा। लेकिन जो ये हीट प्रोड्यूस होगा, हम ये जानना चाहते हैं इसमें कितना हीट प्रोड्यूस हुआ और इसमें कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। तो इसमें 2/3 हुआ होगा, इसमें 2/3 हुआ होगा, इसमें 1/3 हुआ होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं हीट प्रोड्यूस्ड इन 2R इज 2/3 टाइम्स ऑफ हीट प्रोड्यूस टोटल। ये तुम कर सकते हो, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें पूछा जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक बात और याद रखना, कभी भी जब हीट प्रोड्यूस होता है, कभी भी जब हीट प्रोड्यूस होता है, जीरो से लेके पूरा उसको होने दो। अगर इनिशियली चार्ज कैपेसिटर को तुम हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, whenever an uncharged or charged capacitor is charged to steady state, इनफाइनाइट टाइम तक चार्ज किया जाता है, तो टोटल हीट होता है, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड होता है समेशन ऑफ डेल्टा Q होल स्क्वायर बाय 2C आई। डेल्टा Q आई आइथ पे, डेल्टा Q आइथ का होल स्क्वायर बाय 2C आई। ये होता है टोटल हीट प्रोड्यूस। हर कैपेसिटर पे जो चेंज इन चार्ज है, Q इनिशियल माइनस Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, उसका स्क्वायर बाय 2C है, इसका सम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूँ, इसका मैं भी यूज कराऊंगा। ठीक है, तो समझो इस तरह से होता है। ठीक है, अब इसके पहले कि मैं उस जगह पे आऊँ, क्या बता रहा हूँ मैं, और मल्टी इसमें आऊँ, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, वो ये है, मान लो तुम्हारे पास एक इनिशियली कैपेसिटर चार्ज है, तुम्हारे पास एक इनिशियल कैपेसिटर जो पहले से चार्ज है, उसको तुम अगेन चार्ज कर रहे हो। समझो, चार्जिंग ऑफ एन इनिशियली चार्ज कैपेसिटर
अगेन एक कैपेसिटर जो पहले से चार्ज, उसको हम फर्दर चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है और ये पहले से चार्ज है। यहाँ चार्ज है Q0, यहाँ चार्ज है -Q0। हमने क्या किया है, इसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक सेल के थ्रू इसको मैं t = 0 पे इसको क्लोज कर दे रहा हूं, ठीक है। अब मुझे जानना है कि इस कैपेसिटर पे चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा। अब मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हमने जो पहले किया था फर्स्ट सर्किट में, जब अनचार्ज था और चार्ज किया था, तुमको याद होगा, हमको आया था dq/EC - Q dt/RC। हमने यहां पर क्या किया था, जब इसको इंटीग्रेट किया था तो हमारा प्रोसेस ये था, इंटीग्रेट करने टाइम हमने कहा था जब टाइम 0 है तो चार्ज था 0, वहां फर्स्ट जो डेरिवेशन किए थे, और जब टाइम t है तो चार्ज q माना था। इसीलिए हमारा एक्सप्रेशन आया था q = EC × 1 - e⁻ t/RC, ये आया था। लेकिन यहाँ चेंज है। चेंज क्या है कि t = 0 प्लस पे चार्ज कितना है Q0, तो t = 0 पे यहाँ क्या डालेंगे Q0, और t = t पे मान लेंगे कितना है Q है। तो उस केस में हमारा ये एक्सप्रेशन आता है इस तरह से, इंटीग्रेट करके देख सकते हो, आता है Q0 e⁻ t/τ, τ इज RC, प्लस CV 1 - e⁻ t/τ। तो हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन वही करेंगे। क्या करेंगे, लेट Q as function of time on this plate, let Q as function of time is equal to A e⁻ t/τ plus B 1 - e⁻ t/τ। हम जानते हैं t = 0 पे इस पे चार्ज कितना था Q0। हम जानते हैं t = इन्फिनिटी पे अल्टीमेटली क्या होगा, करंट फ्लो बंद हो जाएगा, इसमें करंट होगा नहीं, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, E के इक्वल। आफ्टर t = इन्फिनिटी, व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज, करंट फ्लो स्टॉप्स हियर, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E, इसमें कोई ड्रॉप नहीं, करंट है नहीं, इसके क्रॉस भी क्या होगा, E होगा, तो ये कितना होगा C, ये कितना हो जाएगा C। आ गया, क्वेश्चन चला जाएगा। यानी कि हम यहां क्या देख रहे हैं, ये सुपर इंपोजिशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या है बताओ, ये क्या बता रहा है, दिस इज द चार्ज ड्यू टू डिस्चार्जिंग ओनली, दिस इज द चार्ज ड्यू टू ओनली डिस्चार्जिंग। ओनली डिस्चार्जिंग का मतलब है इसको चार्ज करने वाला ईएमएफ नहीं था। अगर इसका चार्ज, अगर हम ईएमएफ को निकाल दें तो जो डिस्चार्ज होता उसका ये चार्ज है, ये चार्ज इस रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होता तो इतना चार्ज बचता। बैटरी का कोई रोल नहीं, ये सिर्फ डिस्चार्जिंग है विदाउट बैटरी। ये क्या है, सिर्फ चार्जिंग विदाउट इनिशियल चार्ज। ये है ओनली चार्ज, चार्ज ड्यू टू, यह चार्ज ड्यू टू चार्जिंग ओनली is Q इनिशियल इज इक्वल टू 0। अगर इनिशियल चार्ज ना होता तो बैटरी इसको इतना चार्ज देता। अगर ये चार्ज 0 से स्टार्ट होता तो बैटरी इसको इतना चार्ज देता किसी टाइम पे, बिकॉज ये चार्ज है, ये डीके करके इतना होता है। यानी इसका मतलब है डीके का प्रोसेस बैटरी पे इंडिपेंडेंट है, बैटरी के होने या ना होने से डीके का प्रोसेस चेंज नहीं हो रहा है। उसी तरह से इस बैटरी को ये बैटरी जो चार्ज दे रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है इनिशियल चार्ज था कि नहीं, ये इतना चार्ज देगा। ये इन दोनों का सुपर इंपोजिशन। यहां मैंने Q0 लिया है, क्यों लिया है प्लस Q0, क्योंकि हमने प्लस को प्लस से कनेक्ट किया है। हमने क्या किया, प्लस को प्लस से कनेक्ट किया है। अगर हम इसको प्लस को माइनस से करें कनेक्ट, अगर हम इसका उलट देते तो यहां माइनस डालते हैं, क्योंकि t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये पॉजिटिव चार्ज होगा। कितना, प्लस सी
बट यहां पर t इक्वल टू 0 पे ये क्या था, माइनस था, ये माइनस से प्लस होगा, पहले ये माइनस था बाद में ये प्लस होगा, पहली बात ये समझो। दूसरी बात तो तुम इस चार्ज को लिख सकते हो, अगर हम इस चार्ज को लिखना चाहते हैं, हम इसको ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो क्या आएगा, देखो, ठीक है, समझ रहे हो? इस मेथड को याद रखना, ये वाला मेथड याद रखना, सारे यूनिवर्सल रूल है। देखो हम ये जानना चाहते हैं हमारे पास एक यहां पे चार्ज है इस तरह से, इस पे चार्ज था Q0, इस पे चार्ज था माइनस Q0, ठीक है, और हमने क्या किया है, इसको एक रेसिस्टेंस के थ्रू और एक सेल से हमने इसको जो है कनेक्ट कर दिया है, ये EMF, ये है R, ये है C, t इक्वल 0 पे क्लोज कर दिया। हम जानते हैं तो चार्ज होगा एज फंक्शन ऑफ टाइम, वो आएगा Q0 e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, t इक्वल टू 0 प्लस पे इंटू CV 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वेर टाउ इक्वल टू RC, सिंपल, टाउ इक्वल टू RC। अब समझो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा, और 3 केसेस में बनेगा। कौन कौन से केस में? अगर हम चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करें, ये तो तय है इनिशियल चार्ज तुम कुछ भी दे दो, इनिशियल चार्ज तुम्हारा कुछ भी क्यों ना हो, इनिशियल चार्ज तुम्हारा कुछ भी क्यों ना हो, इन्फिनिटी के बाद चार्ज उस पर CV ही होना है। इनिशियली यहाँ 10 कूलम डालो या माइनस 10 कूलम डालो, इनफाइनाइट टाइम के बाद इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के इक्वल होगा, इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो CE ही होगा, C इंटू E। इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद ये हर चीज यहां पहुंचना है, कहां पहुंचना है, C। इनफाइनाइट टाइम के बाद स्टेडी स्टेट में सबका वैल्यू सेम आएगा, कितना आएगा, C। लेकिन अगर ये चार्ज पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, जैसा हमने शो किया है, तो t इक्वल टू 0 पे क्या था, Q0, t इक्वल टू 0 पे क्या था, Q0, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये, तो ये ऐसे करके जाएगा। लेकिन अगर t इक्वल टू 0 पे ये अनचार्ज था, इसको डाल दोगे 0, अगर t इक्वल टू 0 पे अनचार्ज था, ये क्या हो जाएगा, 0, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, CE इंटू 1 माइनस E टू माइनस टी बाई सी। इसका मतलब ये यहां से चलेगा और यहां तक जाएगा, पहुंचना तो वही है फाइनली, बट स्टार्टिंग पॉइंट चेंज है। ये प्लस Q0 था, तुमने बैटरी के पॉजिटिव प्लेट किसके पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया था, ये 0 था। अगर ये नेगेटिव प्लेट था, ये माइनस Q0, ये प्लस Q0, तो यहाँ आएगा माइनस Q0, यहाँ पर तो प्लस है, यहाँ माइनस से स्टार्ट होगा। इस केस में ये 0 को पार करेगा, इस केस में ये यहां से स्टार्ट होगा, कहीं से, कहां से, माइनस Q0 से, और ऐसे करके जाएगा ठीक है। ये कहां स्टार्ट करेगा, माइनस Q0 पे स्टार्ट करेगा। तो यहां अगर माइनस होता, सोचो ये अगर निगेटिव प्लेट होता और ये पॉजिटिव प्लेट्स कनेक्टेड है, तो इस निगेटिव चार्ज को फाइनली क्या होना है, पॉजिटिव होना है, कहीं ये 0 तो क्रॉस करेगा, यहां ये 0 क्रॉस करेगा। तुमसे पूछेगा किस टाइम पे ये 0 क्रॉस करेगा, किस टाइम पे इस पे चार्ज 0 हो जाएगा या एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड 0 हो जाएगा। तो क्या करोगे तुम, जो भी Q0 ये दिए यहाँ पे डालोगे माइनस साइन के साथ, माइनस Q0, और इस टोटल को किससे इक्वेट कर दोगे, 0 से, तो तुम्हारा टाइम आ जाएगा, तुम्हारा टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस तरह से होगा। अब इन ऑल द केसेस अगर तुमसे पूछा गया हीट प्रोड्यूस्ड, तो इस केस में जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा टोटल कितना होगा बताओ। इनिशियल चार्ज कितना था, Q0, फाइनल कितना है, CE। तो क्या बताए थे, डेल्टा Q होल स्क्वायर बाय 2C, यही ना, ये हो जाएगा CV माइनस Q0 होल स्क्वायर बाय 2C। इस केस में हीट प्रोड्यूस्ड हो जाएगा
CV माइनस 0 होल स्क्वायर बाय 2C, हाफ CV स्क्वायर। और इस केस में जो हीट प्रोड्यूस होगा टोटल CE प्लस Q नॉट होल स्क्वायर बाय 2C। एग्रीड? बैटरी सबसे ज्यादा वर्क पीसी थर्ड केस में करेगा। हाँ, बैटरी से ज्यादा वर्क इसी में करेगा क्योंकि इसको माइनस Q नॉट को प्लस CV बनाना है। तो यानी टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी जो है, सोचो माइनस Q नॉट को प्लस CE बनाना है, तो माइनस Q नॉट को प्लस CE में CE प्लस Q नॉट सप्लाई करना पड़ेगा बैटरी को। CE प्लस, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, बता रहा हूं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, बट जितना इस पे चार्ज आना चाहिए उससे ज्यादा पहले से चार्ज है। सोचो यहां फाइनल चार्ज कितना आएगा, प्लस CE, यहां फाइनल चार्ज क्या आएगा, प्लस CE। ये पहले से प्लस 2 CE पे था, यानी इसकी चार्ज घटते घटते 0 होगी। यानी ये ऐसा भी पॉसिबल है, देखो ऐसा भी पॉसिबल है। ये Q नॉट तो है ही, पॉजिटिव तो है ही, बट लेस देन CE है। ये पॉजिटिव तो है ही, इनिशियली ये पॉजिटिव कनेक्टेड है, वो तो है ही, बट ये लेस देन CE है। इसका मतलब इसको CE तक जाना है। बट अगर ये Q नॉट पॉजिटिव तो है बट मोर देन CE है, तो घट के CE तक जाएगा। ये है Q नॉट और ये ग्रेटर देन CE है, तो इस केस में ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। देखो हर एक केस में एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, हर एक केस में एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, लेकिन उस ग्राफ का जो नेचर है, जो उसका शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग हो जाएगा। तो तुमको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंड पॉइंट पता है, उसके बीच एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ पर प्लॉट करना है। ठीक है, अब देखो फिर ये कितने टाइम पे हो रहा था, आपने क्या बताया? क्या चीज, कौन सा? अच्छा ये ना, हाँ ये कब होता है, 0, ये ना। हाँ ठीक है, जैसे मान लो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया इस टाइप से, क्या पूछा गया है, और ये सब क्वेश्चन मैं इमेजिन नहीं बता रहा हूँ, सब क्वेश्चन है। मैं बस ये चाह रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन दिखे और क्वेश्चन को विद इन 2 स्टेप बन जाना चाहिए। RC सर्किट के क्वेश्चन सबसे आसान होता है। देखो कुछ नहीं, ये एक कैपेसिटर है, यहाँ मान लो ये V नॉट पे या 2 V नॉट पे चार्ज है, या V नॉट पे चार्ज है, कुछ दिया हुआ है, चलो ये मान लो V नॉट पे ही चार्ज है, सिंपलिसिटी के ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं और आंसर उसमें आएगा। इसको माइनस प्लेट बता रहे हैं, इसको प्लस प्लेट बता रहे हैं, और हम क्या किए हैं, इसको इसके थ्रू कनेक्ट कर दिया और अब हम इसको स्विच को क्लोज कर दिए। t=0 पे क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिए। ये R है, ये EMF E है। हमसे पूछा गया फाइंड द टाइम एट विच द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0, या दूसरे तरीके से पूछना चाह रहे हैं फाइंड द टाइम एट विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज 0, या हम ये पूछना चाह रहे हैं फाइंड द टाइम एट विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज 0, या हम ये पूछना चाह रहे हैं फाइंड द टाइम एट विच द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर इज इक्वल टू EMF। अगर EMF और IR इक्वल है, जो राइज यहाँ वही ड्रॉप यहाँ, तो यहाँ पे अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि Q इज इक्वल टू माइनस CV नॉट, Q माइनस CV नॉट, इनिशियल चार्ज इस प्लेट पे कितना है, माइनस CV नॉट, e⁻ माइनस t/τ प्लस फाइनल चार्ज कितना होगा, CV 1 माइनस e⁻ माइनस t/τ। इसको V नॉट मान लो, ये V नॉट का बैटरी है, ये है चार्ज। एग्रीड? इनफाइनाइट टाइम पे C इस प्लेट पे पॉजिटिव होगा और t=0 पे नेगेटिव था, CV नॉट, क्योंकि इसको V नॉट से चार्ज किया था और ये नेगेटिव प्लेट था नीचे। इसको 0 से इक्वेट कर दो, जैसे 0 से इक्वेट करोगे ये और ये कॉमन आके कट जाएगा, आएगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ e⁻ माइनस t/τ इक्वल टू 0। 1 माइनस ठीक है, ये था माइनस, ये हो गया 0, यहां से आएगा e⁻t/τ इक्वल टू 2,
हाफ, हाँ e टू द माइनस टी बाई टाउ इज हाफ, हाँ तो t इक्वल हो जाएगा टाउ ln2। इस टाइम पर ये 0 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत होते हैं, स्विच को इधर उधर घुमाएगा, एक बार यहां रखेगा तब यहां ले जाएगा, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ठीक। अब देखो हम बता रहे थे उस समय कि अगर 2 कैपेसिटर होगा तो क्या करेंगे। आज की क्लास के बाद मैं तुम्हें इरोडो के बता देता हूँ आरसी सर्किट के कौन कौन से क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर जेई में जो कैपेसिटर चैप्टर का वर्कबुक है उसमें जो भी आरसी सर्किट के हेडिंग में क्वेश्चन है इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर जेई में, सब तुमको बनाना है, सब बनाना है। एससी वर्मा के लास्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कौन कौन से बनाने हैं तुमको। ठीक है, अब देखो क्या बताना चाहा, एक क्वेश्चन 1-2 साल पहले पूछा गया। देखो हर साल आईआईटी में क्वेश्चन आया है, एडवांस में ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें आरसी सर्किट से क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आरसी सर्किट से क्वेश्चन नहीं आया, ये बता देता हूं पहले ही। एक व्हीट स्टोन ब्रिज होता है जिसमें आर और सी दोनों होता है। एक व्हीट स्टोन ब्रिज जो है होता है उसमें आर और सी दोनों होता है। वो कैसा होता है ये देखो, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज विथ आर एंड सी, ऐसे होता है। ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस और ये चौथा रेजिस्टेंस। सॉरी कैपेसिटेंस। ये कोई वोल्टेज V है, ये है C1 मान लो, ये है C2, ये है R1, ये है R2। हम जानना चाहते हैं कि P और Q का पोटेंशियल सेम होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। फाइंड द कंडीशन दैट V and P and Q हैव सेम पोटेंशियल। ठीक है, फाइंड कंडीशन फॉर विच P and Q हैव सेम पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहां से किसी गैल्वेनोमीटर को या वोल्ट मीटर को या रेजिस्टेंस को यहां और यहां कनेक्ट करें तो उसका रीडिंग 0 हो, उसमें करंट 0 हो, इसके यानी कि उसका कंडीशन क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं यहां से करंट आएगा ऐसे करके, ये करंट सारा का सारा, ये तो क्या बन जाएगा ओपन सर्किट, ये पूरा का पूरा करंट यहां से निकल जाएगा। ये पूरा का पूरा करंट क्या होगा, यहां से निकल जाएगा। मान लो इसमें करंट जा रहा है आई, मान लेते हैं यहां से करंट निकला आई, ये गया आई गया और ये आई इसमें लौट आया। इस पे मान लेते हैं चार्ज है Q माइनस Q, तो यहां भी आएगा Q माइनस Q, सीरीज में है Q माइनस Q, तो Q माइनस Q। तो हम क्या करेंगे बताओ, हम कहना चाहते हैं VP इक्वल टू VQ, हम कहना चाहते हैं VP इक्वल टू VQ, इसके लिए कंडीशन क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यहां से यहां का ड्रॉप और यहां से यहां का ड्रॉप सेम होगा, यहां से यहां का ड्रॉप क्योंकि सेम पॉइंट से सेम पॉइंट पहुंच रहे हैं, ये और ये सेम पोटेंशियल है, तो यहां से यहां का ड्रॉप क्या लिखेंगे, I इंटू R1 मस्ट बी इक्वल टू, यहां से यहां क्या लिखेंगे Q बाई C1। ठीक है, सिमिलरली यहां से यहां का ड्रॉप या यहां से यहां का राइज और यहां से यहां का राइज सेम होगा, यहां से यहां का राइज क्या होगा, बिकॉज ये भी सेम पोटेंशियल पे है और ये दोनों भी सेम पोटेंशियल पे, यहां से यहां का राइज क्या होगा I इंटू R2 और यहां से यहां का राइज क्या होगा, यहां से यहां का राइज हो जाएगा Q बाय C2। दोनों को डिवाइड कर दो, आ जाएगा R1 बाय R2 इज इक्वल टू R1 बाय R2 C2 बाय। तो देखो तुम्हारा पहले होता था दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, रेजिस्टेंस के केस में दिस बाय दिस इक्वल टू दिस, लेकिन हम बता चुके हैं रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू 1 बाय कैपेसिटेंस एंड 1 बाय रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू कैपेसिटेंस। तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 की जगह क्या आ रहा है, R1 बाय R2 इज इक्वल टू दिस बाय दिस, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, कहां था रेजिस्टेंस में, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस कहां था रेजिस्टेंस में, बट दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस
R1/R2 ये कहाँ है कैपेसिटेंस में, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अगर दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस होता रेजिस्टेंस में, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो क्या होता, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस में होता। यहाँ दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस है, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, इसका मतलब है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इसके साथ होता है। R1/R2 इक्वल टू R3/R4, R3 को क्या कर दो 1/R1, इसका रेसिप्रोकल, इसकी जगह इसका रेसिप्रोकल, ये होता है बैलेंस कंडीशन। ठीक है, अब एक और केस बता रहा हूं। एक बात याद रखना, जब कि किसी कैपेसिटर को एक स्टेप में चार्ज करोगे 0 से V, या उसको 2 स्टेप में चार्ज करोगे 0 से V/2 और V/2 से V, तो दोनों में हीट प्रोड्यूस अलग अलग आएगा। क्यों? हम एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, एक कैपेसिटर इज चार्ज्ड फ्रॉम V इक्वल टू 0 टू V इक्वल टू V नॉट। एक कैपेसिटर ने चार्ज किया, व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, कितना होगा बताओ, कितना चार्ज सप्लाई हुआ, CV नॉट इंटू V नॉट। बैटरी ने कितना वर्क चार्ज दिया, C इंटू V नॉट। समझो बैटरी ने कितना चार्ज दिया, इसको क्लोज कर दिया, ये V नॉट, ये R, ये C। बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया Q इक्वल टू CV अक्रॉस EMF है V नॉट। हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, हाफ C V नॉट स्क्वायर, क्योंकि U डेल्टा U इन कैपेसिटर कितना हो गया, डेल्टा इन कैपेसिटर कितना हो गया, 0 से चार्ज हो गया, तो क्या हो जाएगा बताओ, हाफ C V नॉट स्क्वायर माइनस 0। लेकिन अगर तुम नाउ but if it is charged from 0 to V0/2 and then V0/2 to V0, 0 से V0/2 चार्ज किया पहले, यानी पहले एक बैटरी लिया, ये सेल लिया जिसकी EMF कितनी थी V0/2। अब जब ये V0/2 तक चार्ज हो गया, अब उस सेल को निकाल के दूसरा सेल डाल दिया, कौन सा सेल, V0। समझ रहे हो ना, पहले इसको 0 से चार्ज किया V0/2 पे, तो फुल चार्ज कर दिया, अब इसको निकाल के दूसरा बैटरी डाल दिया V0 का, तो अब क्या होगा, उस V0/2 को कहां तक ले जाना है, V0 तक। इस केस में यहां पे जो बैटरी वर्क करेगा दैट इज इक्वल टू, बैटरी ने कितना सप्लाई किया, C V0/2 इंटू V0/2। बैटरी ने क्या किया वर्क, चार्ज सप्लाई किया इतना और पोटेंशियल डिफरेंस देता है। यहां बताओ, यहां बैटरी ने कितना वर्क किया, पहले से ये V0/2 था और V0 तक गया, तो C V0/2 क्या होगा, एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई। इनिशियल चार्ज कितना था, C V0/2, फाइनल चार्ज कितना है, C टाइम्स ऑफ V0 इंटू EMF कितना है, V0। इन दोनों को जोड़ दो, वर्क डन कम हो रहा है। यहां देखो बैटरी को यहां कितना वर्क डन करना पड़ रहा था, टोटल C V0 स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 3/4 C V0 स्क्वायर। बैटरी को कम वर्क करना पड़ रहा है। दूसरा, हीट प्रोड्यूस्ड, यहां पर क्या लिखोगे, डेल्टा Q होल स्क्वायर बाय 2C। डेल्टा Q कितना है बताओ, C V0/2, 0 से कहां तक गया है, C V0/2 होल स्क्वायर बाय 2C, कितना हो जाए बताओ, 1/8 C V0 स्क्वायर। यहां हीट कितना प्रोड्यूस होगा सेकेंड स्टेप में, डेल्टा Q होल स्क्वायर बाय 2C, यानी कि क्या हो जाएगा बताओ, C V0/2 होल स्क्वायर बाय 2C, यही ना, ये कितना हो जाए बताओ, 1/8 C V0 स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1/4 C V0। यहां कितना हीट प्रोड्यूस हुआ था, हाफ C V0। यहां कितना हो रहा है मिला के 1/4, उससे कम हीट प्रोड्यूस हो रहा है। खैर वही बताएंगे।
एक दो चीज़ और बचा हुआ है वो बताएंगे। सो होमवर्क तुम्हारे लिए क्या है बता रहा हूँ। सर तो इस प्रोसेस को जितने ज़्यादा पार्ट में करेंगे उतने काम की प्रोग्रेस होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, टू 2017 में ये पैसेज आया था, 2017 में ये पैसेज आया था। एक बार फुल चार्ज एक स्टेप में किया है, ये 2017 का पैसेज है IIT-JEE का, ठीक है। एक बार में किया फुल चार्ज किया, एक बार में 3 स्टेप में चार्ज किया है, और क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन पूछा 12 नंबर का, 12 मार्क्स का। एडवांस में क्या पूछा है, एक बार 0 से V0 चार्ज कर दिया, एक बार 0 से V0/3, फिर V0/3 से 2 V0/3, और फिर 2 V0/3 से V0, और क्वेश्चन पूछा है। एक स्टेप का क्वेश्चन है, एक स्टेप का। तुमको करना क्या है समझो। तुम्हारा जो चैप्टर है कैपेसिटेंस वर्कबुक में, उसमें एक्सरसाइज 1 में RC सर्किट है, पेज 78 पे लिखा हुआ है RC सर्किट पूरा कंप्लीट। उसके बाद तुम्हारे में दिया हुआ है एक्सरसाइज 2 में अगेन एक सब टॉपिक है, एक्सरसाइज 2 में अगेन एक सब टॉपिक है। कहाँ पे है, पेज 83 पे, एक्सरसाइज 2 में RC सर्किट कंप्लीट, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। एक्सरसाइज 3 में RC को मैंने क्लासिफाई नहीं किया, बट तुम एक्सरसाइज 3 पूरा बना सकते हो। जो बना चुके हो सही है, पहले तुम एक्सरसाइज 1 और 2 बनाओ। ये सारे क्वेश्चन जितने भी देख रहे हो मैंने इसमें क्लासिफाई किया हुआ है, RC का कौन सा है, RC का कौन सा है और कैपेसिटर का कौन सा है। क्योंकि जब हमने कैपेसिटर पढ़ा था तो हमने रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा था, हमने उसमें इन क्वेश्चंस को छोड़ दिया था जिसमें भी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों थे। अब किसी भी क्वेश्चन में तुमको रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों दिख जाता है, उसको एक बार में बना जाओ, बन जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन, देखो ये प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन, एडवांस में कुल मिलाकर 16 क्वेश्चन है। एडवांस में कैपेसिटर चैप्टर में एडवांस में कुल मिलाकर 16 चैप्टर है। उस 16 में से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक का है। उस 16 क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर जेईई जो है कैपेसिटेंस में जो दिया हुआ क्वेश्चन, उसमें 5 क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक का है, 1 क्वेश्चन कैपेसिटर का है और 10 क्वेश्चन RC सर्किट का है। क्वेश्चन नंबर 16 RC सर्किट, ये देखो क्वेश्चन नंबर 16 RC सर्किट, क्वेश्चन नंबर 15 RC सर्किट, क्वेश्चन नंबर 14 डाइलेक्ट्रिक, 13 डाइलेक्ट्रिक, क्वेश्चन 11 12 एंड 10 RC, क्वेश्चन नंबर 9 डाइलेक्ट्रिक, क्वेश्चन नंबर 8 RC, क्वेश्चन नंबर 7 RC, क्वेश्चन नंबर 6 RC, क्वेश्चन नंबर 5 RC, क्वेश्चन नंबर 4 RC, क्वेश्चन नंबर 3 डाइलेक्ट्रिक, क्वेश्चन नंबर 2 कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर, क्वेश्चन नंबर 1 डाइलेक्ट्रिक, ठीक। मेंस का यही हाल है। मेंस में देखो ये मेंस का है, क्वेश्चन नंबर 13 RC, 12 RC, 11 RC, 10 RC, 9 RC, पूरी की पूरी कैपेसिटर RC से भरी पड़ी है। तुमने जितना आज तक पढ़ा था ना, उससे ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से आता है। कोई ऐसा साल नहीं है 2019 तक में जब RC से क्वेश्चन ना पूछा गया हो और क्वेश्चन एक स्टेप में बनता है। सबसे बड़ी बात यह है।
और मेंस में एडवांस में दोनों में पूछता है इक्वली, और ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये भी बहुत बड़ी खासियत है। ठीक है, एससी वर्मा में तुमको जो क्वेश्चन बनाने हैं, मुझे भी 2 चीज बताना है, छोटा छोटा चीज है वो मैं बता दूंगा, मैं उसके बिना क्वेश्चन दे रहा हूं। वैसे मैं इसको ग्रुप पे भी डाल दूंगा तुमको कौन कौन से क्वेश्चन बनाने हैं। एससी वर्मा में चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके एक्सरसाइज में वैसे तो क्वेश्चन नंबर 60 से लेके 59 से लेकर 84 तक आरसी सर्किट के क्वेश्चन है। 59 to 84 एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन आरसी के हैं, और तुमको जो बनाना है वो कौन कौन सा बनाना है। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 60 बनाना है तुमको। बनाना है क्वेश्चन नंबर 70 71 71 72 73 74, 70 से 74, 60 एंड 70 से 74। उसके बाद तुमको बनाना है 79 टू 83, 79 to 83। एक मिनट, नहीं 79 to 82 एंड 84, 79 to 82 एंड 84, 83 मैं बताऊंगा। मुझे 2 चीज़ें बतानी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगली क्लास में इरोडो के साथ बैठिएगा, हम डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन पूरा। ठीक, उसके बाद हाँ, टेस्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा इस टेस्ट में यस सर। मेरे ख्याल से वही पुराना सिलेबस होगा, जो जिसका मेंस होता है उसी का एडवांस में होता है, तो कोई चेंज नहीं है, छोड़ दो। यस सर, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। टेबल में नहीं दिया है। ठीक ठीक, उसको रहने दो, जो सिलेबस वही रहेगा, हमको सिलेबस का सर, वो वो नहीं। मैंने आपको मेल कर दिया था, आप देख लीजिए। हाँ हाँ, मैं देख लूँगा, मैं बता दूंगा सबको। ठीक है, कल या परसों, ठीक है। मैं एक बार इसको टेस्ट करके भेज दूंगा तुमको, क्या क्या क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो, ठीक है। अभी 1-2 चीज मैं बताऊंगा। मैंने पेज नंबर 176 नहीं बताया है नोट्स का, पेज 176 और 174 बाकी सब बता दिया है। पेज 174 और 176 नोट्स में पेज नंबर 174 और पेज 176 इसको नहीं बताया, बाकी सब बता दिया। ठीक है, अगली क्लास में मुझे इसको खत्म करना है कैसे भी, उसके नेक्स्ट क्लास में हम एमीटर, पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमको सिलेबस जल्दी खत्म करना है। ठीक है, कोई डाउट होगा पूछिएगा, रखते हैं तो। अरे बहुत टाइम हो गया, चल ओके, बाय बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।